In the Muslim veins, the blood runs thin, ranks broken, hearts perplexed, prayers cold. No feeling deeper than the skin. तो इसमें पोइट कहता है कि लव मैडनेस, मोहब्बत का जुनून, हैज़ डिपार्टेड, हैज़ गॉन, मोहब्बत का जुनून ख़त्म हो गया, वो बाकी नहीं रहा। यानी आज के मुसलमान में, जो आज इस रुबाई में टू कंडीशन ऑफ टुडेज मुस्लिम इज़ डिस्क्राइब्ड, कि आज के मुसलमान में मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, और मुसलमानों की रगों में जो दौड़ता हुआ खून है वो पतला हो गया है। पतला होने का मतलब है कि मुसलमानों के खून में अब जोश बाकी नहीं है। रैंक्स ब्रोकन, रैंक्स का मतलब लाइनें, सफ़ें, सफ़ें टूट फूट चुकी हैं। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, दिल परेशान है। प्रेयर्स कोल्ड, और सजदे बेज़ौक हैं, यानी सजदों में मज़ा नहीं है। अल्लाह ताला से मिलने का एक जो सरूर है वो हमारे सजदों में नहीं रहा। नो फीलिंग डीपर देन द स्किन, और कोई भी जज्बा ज़्यादा गहराई तक बाकी नहीं है। उनके दिल में कोई जज्बे जो हैं वो सतही हैं, वो गहराई तक नहीं जाते। In these lines, Allama Iqbal portrays the precarious state of the Muslims of his age. He says that the Muslims have forgot their glorious past. They are no more caring for their fellow beings. They have lost love's madness, which means that they lack strong devotion. They have they have lost their glorious past. Their blood has become thin, and they cannot face their enemies bravely. Their ranks are broken, and they are no more a united force. सब बिखरे हुए हैं, सब इंतशार में हैं, सब के अपने अपने मसलक हैं, अपनी अपनी इन्होंने जो मस्जिदें बनाई हुई हैं, अपने अपने फ़िरके बने हुए हैं। अब ये यूनाइटेड एक ताकत नहीं है दुनिया में। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो सब स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। They have been divided into various sects and classes. They guard their regional interests and are least interested in the affairs of the Muslim Ummah. जो उनके कौमी मफाद हैं, इलाकाई मफाद हैं, वो उनकी हिफाजत करते हैं, लेकिन जो मुसलमान उम्मत के मामलात हैं उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते। At the same time, they have become senseless and indifferent and selfish. वो बेहिस हो गई हैं, खुद गर्ज हो गई हैं। और and now Allama Iqbal urges us to analyze the causes of our downfall. तो ग्लोरियस पास्ट के बारे में हमें बताता है कि कंपैरिजन करता है कि पहले के मुसलमान ऐसे नहीं थे, तो अब अगर ऐसे होते हैं तो हमें वो अर्ज करता है कि वी शुड एनालाइज कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आवर डाउनफॉल। हमारी जो जवाल आ गया है, डाउनफॉल आ गया, उसकी वजह क्या है? द मेन कॉज इज़ दैट वी हैव स्टॉप्ड फॉलोइंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो बिल्कुल सही रूह है उसको हम फॉलो ही नहीं करते। We give value to our personal or regional gains. The result is that we are not united. We remain worried because Allah's help is not available to us. In these conditions, He does not pay attention to our prayers. अगर हम अल्लाह की तरफ रजू नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला का भी हमारी तरफ रजू नहीं होगा। And we have no warmth in our prayers. We are just like puppets. So, in this Rubai, Allama Iqbal emphasized that we should have firm faith in Allah, and we should unite ourselves to win freedom from the slavery of the Western civilization.
And this was the explanation of our today's poem रुबायात बाय अल्लामा इकबाल. अब इसका स्टाइल क्या है इस पोइम का? द रुबायात इज़ अ पर्शियन फॉर्म ऑफ सेवरल क्वाट्रेंस. रुबाई असल में कहते हैं जो 4 लाइनों की एक स्टेंसा होता है उस विद सेम मैसेज, उसमें एक ही मैसेज होता है, और फारसी में इसको रुबाई कहते हैं. फ्रॉम द अरबिक प्लूरल द वर्ड क्वाट्रेन रुबाया. रुबाई सिंगुलर होता है और रुबायात प्लूरल होता है. और इसकी राइम स्कीम फिक्स्ड होती है तकरीबन A इसकी राइम स्कीम है इसकी. और अगर हम सिनोनिम्स पे देखें, कैप्टिवेट, चार्म, बिगाइल, फैसिनेट, फेथ, ईमान, बिलीफ, फ्रीड, ट्रस्ट, स्लेवरी, गुलामी इसका सिनोनिम है. ड्रेजरी, बॉन्डेज, एंस्लेवमेंट. ब्लेंड्स का मतलब मिल जाना, मिक्सिस, एसोसिएट, ज्वाइन, मिंगल, हार्मनी, वहदत, सिंगलनेस, यूनिटी, सॉलिडारिटी, कंकॉर्ड, यूनिटी, एग्रीमेंट. डिपार्टेड का मतलब ख़त्म हो जाना, एंटीड, स्टॉप्ड, बायगोन, सीज. गॉड रैंक अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबा हुआ कोई. डिवोटी, लव ऑफ अल्लाह. सिविलाइजेशन, माशरा, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर. और परप्लेक्स परेशान, मुस्तरिब, कंफ्यूज्ड, अपसेट, bewildered. मैडनेस, डिवोशन, क्रेजीनेस, डेप्थ जिसका मतलब जुनून, पागलपन. थिन ऑब्वियसली वीक. रैंक, सफ़े, लाइनें, कॉलम. स्ट्रेंज, एलियन, फॉरेन, अननोन, अजीब जिसे कहते हैं. कोल्ड, स्पिरिटलेस, पैसिव, बगैर किसी जज्बे के. फायर का मतलब है यहाँ जोश जज्बा. जेस्ट, वाइटैलिटी, एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट. और पेयर ऑफ वर्ड्स आपने आज याद करने हैं 131 से लेके 135 तक, जो कि आपने आपके नोट्स में मौजूद हैं. सो स्टूडेंट्स, I've explained it very well. In spite of that, you have any query or want to ask some question, feel free to contact me. Okay, students.